तो आज का सेशन इज डिवोटेड टू सेंटेंस अरेंजमेंट एंड दैट टू ये सेंटेंस अरेंजमेंट किसका है, जो इस बार 2024 का जो सीडीएस का जो सेकेंड वाला एग्जाम है ना, सितंबर वाला, उसके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्लोज टेस्ट भी करेंगे। कल मैंने आपको सीडीएस का वो सब करवा दिया था, वो कैब। एक दिन मैं आपको पीक्यूआरएस करवा देती हूँ, किसी दिन पैसेजेस करवा देती हूँ, दो पैसेजेस था शायद। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगी ताकि यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। चलो, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लेना है, बट द आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, ऑल ओके है। चलिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बंद रखिए और एकदम अटैक करिए पीक्यूआरएस पे, पूरा करेक्ट करना है, पूरा नहीं तो पूरा मैक्सिमम करेक्ट करना है। पहला का आंसर बताना, अच्छा कैसे किया, आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है, PSQR, बट कैसे किया, कैसे कैसे जोड़ा, अब आप मुझे समझाओगे ना कैसे क्या किया। एक तो देखो इन है, इन प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद ING आता भी है, प्रेपोजिशन के बाद रेमिड, और दूसरा देखो एजुकेशन विच प्लेज अ डैश एंड डैश रोल। ये देखो, ये एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, और रेमिडियल भी एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, तो ये रोल प्ले करता है, तो एस और क्यू भी साथ होगा, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण और रेमिडियल रोल प्ले करता है, तो एस के बाद ही क्यू होगा। ठीक है, एस के बाद ही क्यू होगा, इतना तो कंफर्म है ना, एस के बाद ही क्यू होगा, तो सब रेडी हो ना, एस के बाद ही क्यू होगा, और दूसरा क्यू के बाद ही आर होगा। ओके, इट प्लेज अ रोल इन, क्या चीज में रोल प्ले करता है, इन बैलेंसिंग, बैलेंस करने में। हाँ, तो Q के बाद ही R होगा, और यहाँ है R के बाद Q, ओके, और यहाँ है R के बाद Q, ये तो वैसे ही हट गया, और दूसरा बात S के बाद Q होगा, यहाँ Q के बाद S है, चलो ये भी हट गया, और दूसरा है S के बाद Q, और यहाँ Q के बाद S, तो आंसर यही है। वैसे आप जल्दी कर लोगे, मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं तो थोड़ा समझाऊंगी, बट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार इसको लिंक करके देख लो। ये बोल रहे हैं द एसेंस ऑफ ह्यूमन एजुकेशन डेवलपमेंट, ये जो ह्यूमन एजुकेशन रिसोर्स का डेवलपमेंट का एसेंस क्या होता है, क्या है एसेंस, एजुकेशन है, P के बाद S, एजुकेशन जो कि रोल प्ले करता है इसमें और इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, दो ऑप्शन Q से शुरू हो रहा है और दो ऑप्शन S से शुरू हो रहा है, आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या से शुरू होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो दोनों लगेगा। जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, तो जेंडर बजटिंग को सब्जेक्ट बना के, और ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वल, ये भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ओके, तो आपका एस से भी हो सकता है, आपका एस से क्यू से भी हो सकता है, बट थोड़ा सा देख लो। फॉर इन दिस एंडेवर, इन दिस एंडेवर मतलब इस एफर्ट में, इस कोशिश में हमें ये करना है, तो रुको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पिछला वाला कमेंट आ रहा है। कौन सा आंसर होगा, अब हमें क्या करना है ना, एंड है, कंजंक्शन का सहारा लेना है। ये एंड किसको जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है जेंडर इक्वालिटी को जोड़ रहा है, ये बोल रहे हैं, देखो देखो कैसे शुरू होगा, सी ही आंसर होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर मेल फीमेल में भेदभाव नहीं है, मेल फीमेल इक्वालिटी के लिए फाइनेंस करना इस सेंट्रल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ करने में, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी फॉर दिस एंडेवर, इन दिस एंडेवर, इन दिस एंडेवर मतलब किस कोशिश में, इसको कम करने की कोशिश में, तो आंसर इज दिस। वेरी, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा होगा ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं, देखो क्यू से अगर आप बोलोगे कि मैम क्यू से इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू से स्टार्ट करूंगी, देखो जेंडर बजटिंग इज अ स्ट्रैटेजी, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है, अब फिर यहाँ वर्ब की क्या जरूरत है, तो क्यू और आर तो साथ साथ होगा ही नहीं। ओके, क्यू और आर साथ साथ नहीं होगा, क्योंकि मुझे करेक्ट भी बताना है और बाकी सब रॉन्ग क्यों है ये भी बताना है। एस और पी साथ साथ होगा,
ओके, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इन दिस एंडेवर, इस कोशिश में मतलब कौन सी कोशिश, क्या चीज की कोशिश कर रहे हैं? कम करना, जेंडर इनक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है कि ये वाला एस के तुरंत बाद पी भी नहीं हो, ये भी हट गया, ये भी नहीं होगा, और क्यू के बाद पी भी नहीं होगा, क्योंकि ये टू मिटिगेट, हमें आर के बाद ही पी चाहिए, ठीक है, आर के बाद ही पी चाहिए, पी के बाद आर नहीं चाहिए। तो आंसर इज दिस। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, आपको लगेगा कि मैम थोड़ा टाइम क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर भी बताना है और बाकी का तीनों रॉन्ग क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं टाइम दूंगी, सॉरी मैं टाइम दूंगी, गलती कर दे रही हूँ, मुझे टाइम देना चाहिए। आप लोग टाइम दे दिया ना, भरपूर टाइम दे दिया, भरपूर टाइम दे दिया। आर आर क्यू होगा ये, देखो ये वाला सेंटेंस देखना, ये ऑफ लगा है और ऑफ के बाद, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो पी के बाद क्यू तो आएगा नहीं। देखो पी के बाद क्यू नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑफ के बाद तो नाउन चाहिए, बट यहाँ पे वर्ब लगा दिया, तो कहाँ से पी के, अच्छा पी के बाद क्यू तो आएगा नहीं, कहीं था यहाँ पे था, ये नहीं आए, ठीक है, मेरे को समझा भी लेने दीजिए। और दूसरा बोल रहे हैं ना, दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये आर किसके लिए लगा है? ये आर लगा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हमारे सेंटेंस का मतलब, हमारा ये ऑफ, ये पी के बाद हमें नाउन चाहिए, ठीक है, सॉरी ऑफ के बाद नाउन चाहिए, तो हमें पी के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नाउन है और मास कंजम्पशन भी नाउन है। या तो पी के बाद लास्ट में, लास्ट वाला पी के बाद आर होगा, या तो पी के बाद एस होगा, ठीक है, पी के बाद आर होगा या तो पी के बाद, लेकिन यहाँ तो आर के बाद पी, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा पी के बाद एस होगा। ये जो ऑफ लगा है मास कंजम्पशन के लिए लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, और ये और एक बैलेंस डाइट है, एंड दे ये बहुत वाइटल है मास कंजम्पशन के लिए। तो आंसर इज नेक्स्ट। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होता है, और एक फ्रूट्स का मतलब तो वो वाला फल होता है, कर्म का फल वाला। ये तो सही किया है। मतलब ऑफ के बाद किसने बोला कि प्लूरल होगा? इतना पीटूंगी ना कि मैम ऑफ के बाद प्लूरल नहीं होगा, ये किसने सिखा दिया है? लास्ट वाला एस होगा, लास्ट वाला एस होगा। किसने सिखा दिया है कि ऑफ के बाद प्लूरल होता है? ऑफ के बाद प्लूरल तब होता है ना जब ऐसा है, वन ऑफ द बॉयज, जब सिलेक्शन कर रहे हैं, टू मतलब ईदर ऑफ द बॉयज, जब ऑफ कहीं पे ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहा है तब प्लूरल लगाना, यहाँ ऑफ से सिलेक्शन थोड़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट, टाइम दे दिया ना, ये देखो, ये देखो, पहले देखते हैं। एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देना है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। अब ये मत समझ लेना कि मैम टू के साथ तो V1 आता है ना, तो ये टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन आया है और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव डाल दिया डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्यू के बाद ही आर होगा, क्यू के बाद ही आर होगा। यहाँ पे आर के बाद क्यू, यहाँ भी आर के बाद क्यू, यहाँ भी आर के बाद क्यू, तो ये हो। अब हम लोग इसको अच्छे से फ्रेम भी कर लेते। इंडिया का पोजीशन, इंडिया का पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस। कौन से डिसीजंस? वो डिसीजंस जो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस से रिलेटेड हो। एस के बाद पी, ओके, रिलेटिंग टू, ये रिलेटिंग जीरेंड है, एंड से जुड़ा है, ये भी जीरेंड है, तो पी के तुरंत बाद ही क्यों आना चाहिए, पी के तुरंत बाद ही क्यों आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला, आप लोग तो फटाफट बना ले रहे हो, हम लोगों ने इतने हाई हाई लेवल का किया है, ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और इसके बाद S1 S6 भी आपको इजी लगेगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है आपने। एक बार, वंस, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएं, किससे, किसकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आने वाला है? फ्रॉम पेंशन से डॉक्यूमेंट आएगा? नहीं, जो भी बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, जो उस लाभ का फायदा उठाते हैं, तो एक बार किसी पर्सन की तरफ से ना आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाला है, तो आर के बाद ही एस होगा ना, रेडी, मतलब आर के बाद ही एस होगा, आर के बाद एस होगा, ओके, तो यहाँ एस के बाद आर,
ठीक है, और यहाँ भी S के बाद R, तो ये दो तो आपको हट ही गया, ये दो तो आपको हट ही गया, और P से तो शुरू ही नहीं होगा ना। अरे मैं कितना टाइम दूं मैम, टाइम दीजिए टाइम दीजिए, कितना टाइम दूं, और लेंदी वाला मैं टाइम दूंगी। डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, तो ये इससे तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, आर से शुरू होगा। आर में बोले हैं एक बार बेनिफिशियरी की तरफ से सब डॉक्यूमेंट मिल जाता है ना, तो ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस करना मतलब डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, पेंशन का जो पैसा है उनको वापस मिलेगा, क्यू के बाद पी, तो RSQP, RSQP, ठीक है। बी आंसर। कितना टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट, ये तो हमारे स्टूडेंट्स फटाफट बना लेंगे, इसमें तो बहुत अच्छा एक ग्रामर है, ग्रामर और वोकैब का कमांड आएगा ना, तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट आराम से बना लो। यहाँ आपको आराम से दिख रहा है ना, दैन लगा है, दैन कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगता है ना, इसमें कौन सा कंपेरेटिव डिग्री है, इज मोर इम्पोर्टेंट दैन, इसका मतलब है कि आर के तुरंत बाद ही पी होगा, ठीक है। यहाँ आर से बहुत दूरी पे पी है, और यहाँ तो पी आर है, और यहाँ भी आर और पी दूरी पे, ए होगा ना। अब चलो इसको अच्छे से लिंक कर लेते हैं। ओके, क्यू में बोला है कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट मतलब पॉवर्टी से लड़ना, कंटिन्यूस, पॉवर्टी से लड़ना कंटिन्यूस टू इल्यूड ह्यूमैनिटी, बिकॉज बोला है अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट। फटाफट बना ले रहे हैं, ये तो हलवा था मैम। आप लोग को डिफिकल्ट बनाने की हैबिट हो गई है, इसीलिए जब मैं आपको डिफिकल्ट बनाने देती हूँ ना, तो डरना नहीं, डिफिकल्ट में जितना दिमाग लगा लोगे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला एनवर्सेजेस इमेजिन्स, ये सोच रखा है, तो ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो पी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बी आंसर बोल रहे हो। अरे रुको, अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो पी के बाद क्यू है, क्या पी के बाद क्यू आ सकता है, कोई मुझे बताएगा। पी क्यू, हाँ, पी के बाद क्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एनवेसाजेस, ये वर्ब है और एंड से जुड़ रहा है, तो यहाँ भी तो वर्ब चाहिएगा, बट पेडागोगी इज अ नाउन, बट ये तो नाउन है, लेकिन हमें तो वर्ब को वर्ब से जोड़ना है, तो पी के बाद क्यों नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। पी के बाद क्यों नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, पी से तो खैर हमारा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 2 आर से है और 2 एस से है। अगर हम एस से शुरू करते हैं, तो एस और एस से शुरू करते हैं, तो एस और आर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम फॉलोइंग द, ये भी नहीं बैठ रहा है, एस और आर नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा आर से शुरू होगा। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, लिबरल अप्रोच को फॉलो करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये किया, एनवेसाजेस, ठीक है। क्या चीज को इमेजिन कर रहा है, ये क्या का जवाब ये जीरण दे रहा है, एस, कौन सा आंसर होगा, RPSQ, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। ओके, ये सिलेबस है और ये नाउन है, और ये जो एंड है कंजंक्शन, इस नाउन को इस नाउन से जोड़ रहा है, इसका मतलब है एस के बाद ही क्यू, एस के बाद ही क्यू। द अमेज़न बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकाज, ये देख लो, अपने ऑप्शंस देखो, एस के बाद पी, ये तो इजी लग रहा है, एंड से जुड़ा है, वेस्ट में ये है एंड नॉर्थ में ये है, वेस्ट में ये है और अमेज़न बेसिन नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये एंड आर और पी को जोड़ रहा है ना, आर और पी को जोड़ रहा है, बट यहाँ पे पी आर है, गलत, यहाँ भी पी आर है, गलत, ये दोनों तो हट गया, तो देख लो आंसर कौन सा होगा। आर के तुरंत बाद पी चाहिए, और यहाँ आर और पी बहुत दूरी पे है। अब इसको लिंक करके भी देख लीजिए एक बार, बिना लिंक किए छोड़ना नहीं है।
ओके एक बार अच्छे से लिंक कर लेना। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारा करेक्ट है, लेकिन जब हम लिंक करते हैं तो क्लियरली पता चलता है। क्यों में बोल रहे हैं अमेरिका का फिजियोग्राफी, अमेरिका का जो फिजियोग्राफी है ना इज के बाद V3 इज डोमिनेटेड बाय एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स वेस्ट में है और अमेजोन बेसिन तो QS हमारे CDS का एग्जाम्स होता है ना, तो उसमें पूरा मिला के 20 आता है ना, 10 आया था। ओके 20 छोटा वाला आया था और 10 छोटा वाला आया था और 10 लेंदी वाला आया था। मैम ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में पहले गलत हो जाता था, तो अब मत करिएगा गलत। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है एंड मतलब कुछ ना कुछ क्ल्यू ढूंढना है। ये सब का कोई रूल्स होता नहीं है, ये सब अपने से जैसा क्वेश्चन वैसा टाइप। कैसे लिंक किया जरा बताना, क्या लिंक करके बोल रहे हो कि मैम पी, मेरे को लग रहा है पी के तुरंत बाद S आएगा। पी के तुरंत बाद S आएगा ना, कैसे? एनकम्पासिंग अ ग्रेट मेनी और मेनी के बाद नाउन, मेनी के बाद तो पी के बाद तो Q आ ही नहीं सकता है। ओके पी के बाद ये आ ही नहीं सकता है। मेनी इंडियन सोसाइटी नहीं होगा, सोसाइटीज होता तो हो सकता। मेनी डिफरेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, तो पी के तुरंत बाद S आएगा। ओके और यहाँ P और S बहुत दूरी पे है और यहाँ तो S और P ही लगा दिया है, तो P के बाद S यहाँ भी है और P के बाद S यहाँ भी है। अब आपको डिसाइड करना है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि, और P से तो शुरू ही नहीं हो। देख लो सेंटेंस। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज बीन, आर के बाद Q आएगा ना। अच्छा पी एनकम्पासिंग अ ग्रेट मेनी, अरे इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 9th नंबर में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अच्छे से देखिए, और इजी है यार, क्यों PS ही होगा। हैज लगा है, ये हैज किसके लिए लगा है? हैज इंडियंस, ये बोल रहे हिस्टोरिकली और कल्चरली, आर से अच्छा पी से एनकम्पासिंग अ ग्रेट मेनी डिफरेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, PS RQ। अगर आप अब थोड़ा ध्यान से देखो ना, थोड़ा ध्यान से, अगर आपको PS से स्टार्ट करने का मन भी है ना, P से एनकम्पासिंग अ ग्रेट मेनी डिफरेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज बीन, तो आर के बाद ही क्यों आना चाहिए? आर के बाद ही क्यों आना चाहिए? बट यहाँ Q के बाद आर आ रहा है, ठीक है, Q के बाद आर आ रहा है, तो ऐसे भी ये गलत है, ये आंसर हो रहा। ये बोल रहे हिस्टोरिकली, अगर कल्चरली और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी हैज बीन एक्लेक्टिक, आर के बाद Q एक्लेक्टिक है। ओके एनकम्पासिंग और बहुत सारे डिफरेंसेस, और ये एक्लेक्टिक का मतलब पूरा बता दिया है। ओके तो ठीक है, आपका दिमाग P और S का, सॉरी P और S जा सकता था, ठीक है, P और S जा सकता था, बट QR नहीं होता, RQ होता। तो आंसर इज दिस। मैंने देखा ना कि अब आप लोग दिमाग लगा ले रहे हो, बहुत अच्छे से दिमाग लगा रहे हो। एक समय में PQRS में आप लोग लॉजिक के साथ बता रहे हो। टाइम आपको भरपूर दिया जा रहा है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो एक दिमाग लगा, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है। वन ऑफ द एंशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम्स, ये सारे पूरे एडजेक्टिव्स थे। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है नाउन का, तो S के बाद ही P आएगा ना। वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ इंडिया, S के बाद ही P आएगा, ठीक है, S के बाद ही P आएगा। और S के यहाँ P के बाद S यहाँ भी P के बाद S और यहाँ भी P के बाद S, आंसर ये, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि द सिद्धा सिस्टम, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ इंडिया और एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ एज ओल्ड एक्सपीरियंशियल विजडम। तो कहाँ चला गया? यही था ना। चलो अब ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ ये पेपर CDS का है, जो आप लोग हल्ला करके रखते हो ना, मैम CDS का PQRS बहुत डिफिकल्ट आता है, CDS का नया बैच स्टार्ट कर दीजिए।
ओके, क्या क्या नहीं बोलते हो, एसएससी में ही आपका सब चीज़ कवर हो जाता है। एसएससी और सीडीएस, सीडीएस का बैच मांगते हैं बच्चे, बस सीडीएस और एसएससी का सिलेबस सेम है। चलिए 10 में से बताइए, जो बच्चे अभी नए नए एडमिशन लिए उनको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुतों का 10 में 10 आया है, बहुतों का 7 आया है, बहुतों का 8 आया है, हाँ, बहुतों का 10 तो बहुत लो, मतलब मैं देख रही हूँ, अगेन मैं देख रही हूँ 7 से 10 के बीच में, तो गुड स्कोर है। ठीक है, 7 से 10 के बीच में, किसी का 7 आया, 8 आया, 9 आया। ओके, 10 बहुत लोगों का आया है, 8 भी बहुत सारे बच्चों का आया है। तो पेपर ये वाला तो PQRS अच्छा था। ठीक है, चलो ठीक है, 10 में 10 लेके आ गए। अब मुझे ये वाले PQRS में 10 लाके बताइए। डरना नहीं है, ओके, मैं आपको डराती हूँ, आपको बस ये बोलना है कि मैम आपको जितना डराना है डराइए, हम डरने वाले नहीं हैं। अभी हम 10 ये वाला करेंगे, वो तो 10 छोटा छोटा है, वो तो चलो कोई भी कर लेगा। अब इसमें मैं आपको भरपूर टाइम दूंगी। ये पहला सेंटेंस है और ये लास्ट वाला है, पहला और लास्ट दिया है और बीच का अरेंज करना है। इसके लिए आपको टाइम देंगे। साइड हो जा रही हूँ, इतना हरी में मत रहिए, पूरा अच्छे से देखिए। क्या लग रहा है, इजी है, टफ है? सब मेरे चैंपियंस हो, सब लोग मेरे वॉरियर्स हो। ओके, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, अब आपका एग्जाम में परफॉर्म करने का टाइम आ गया। चलो मेरे को बताओ, हमारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आर से शुरू होगा। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्यों ऐसा क्यों लगा कि ये वाला आर से ही शुरू होगा? हम लोग तो इससे भी डिफिकल्ट वाला किए हैं क्लास में। क्यों ऐसा लगा? जैसे ये बोल रहे हैं ना, कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, हमारे इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज, देखो यहाँ चैलेंज, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज था माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स पुअर इन द कंट्री। तो आर से ही शुरू होगा ना, आर से शुरू होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। अब इस चैलेंज के बारे में सब बता रहे हैं। ओके, सबसे बड़ा खतरा ये माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम था। अब उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताया, मतलब आर से ही शुरू होगा ना, आर से ही शुरू होगा। अब थोड़ा इसको, ऐसा नहीं है, हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें लिंक भी कर लेना। सबसे बड़ा चैलेंज था माइग्रेशन का, ठीक है। फिर एस में बताया है माइग्रेशन का चैलेंज था, फिर बताया है ये जो माइग्रेशन था, दे टुक प्लेस ड्यू टू टेम्पररी लॉकडाउन की वजह से, मतलब हुआ था, इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर्स का टेम्पररी बंद हुआ था। पहले तो माइग्रेशन हुआ, फिर बता रहे हैं माइग्रेशन का वजह क्या था। फिर पी में बता रहे हैं कि बहुत सारे अर्बन माइग्रेंट सब किए, ठीक है, और ये अर्बन माइग्रेंट स्लम्स में रहते थे। और लास्ट में क्यों बोल दिया, हेंस दे नीड डिसेंट रेंटल हाउसिंग। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिया, तो इजी था ना। नेक्स्ट, अब आराम से, इतना भी टाइम नहीं ले लेना है। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कभी कभी हम अपने लास्ट वाले से भी अरेंज कर सकते हैं। मेरे को क्या दिख रहा है ना, मेरे को दो ऑप्शन में, हम अपने दो ऑप्शन में लास्ट में पी दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है, बहुत सारा क्वेश्चंस और भी करना रहता, तो क्या हमारा लास्ट वाला पी हो सकता है? देख लो, लास्ट वाला पी हो सकता है। देखो सबसे पहले ये देखो कैसे कैसे इसको लिंक करते हैं। इट ऑफर्स, ये न्यूज़ देता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी न्यूज़ देता है, हिंदी में भी देता है, ठीक है। और भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज़ सर्विस एजेंसी, हमें इंग्लिश में भी देता है और हिंदी में भी देता है। और हिंदी में ये है भाषा इज द, तो पी के बाद ही एस होगा ना। पहले इंग्लिश हिंदी दोनों का बता रहे हैं, और इनका जो लैंग्वेज न्यूज़ है ना, उस न्यूज़ का नाम भाषा है, हिंदी वाले का, तो पी के बाद ही एस होगा, ठीक है। और यहाँ एस के बाद पी, ठीक है, और यहाँ भी एस के बाद पी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो क्यू होगा या आर होगा। और थोड़ा सा देखो लास्ट वाला, ये देखो लास्ट वाला, ये क्या बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं ना, इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर सैटेलाइट रिसेप्शन शुरू हो रहा है।
ओके और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आर ऑप्टिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आर ऑप्टिंग फॉर सैटेलाइट रिसेप्शन, और ये वाला आर वाला लास्ट होगा। ये बोल रहे हैं पीटीआई नाउ नाउ इनके पास सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम है, तो लास्ट वाला आर होगा, और इस सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम आने की वजह से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो लास्ट वाला आर होगा, आर लास्ट होगा। हम लास्ट से भी कर सकते, अब हम इसको लिंक कर लेंगे। ये बोल रहे हैं कि इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, ओके, जब से पीटीआई आया है प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करते हैं, और ओवर 500 न्यूज़पेपर्स एंड सेवरल न्यूज़ सर्विसेज सब्सक्राइब। तो क्यू से शुरू होगा, क्यू पी है सर, ओके। फिर पी में बोला है इट ऑफर्स, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज़ देता है। पी के बाद ही आर होगा, ठीक है, और पी के बाद ही आर होगा, और यहाँ पे देखो ना आर के बाद पी है, ये इतना तो करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ओके। पी के बाद ही आर आएगा, इंग्लिश और हिंदी में देता है, जिसमें से हिंदी वाले का नाम भाषा है। अच्छा नहीं, वो तो पी और एस कर रहे थे ना, पी और एस कर रहे थे, सॉरी, यही आंसर हो, ठीक है। तीसरा, ये जो बैच, हाँ, A to Z वो कैब सफिशियंट है स्टेनो के लिए। NSD कैसे लिंक किया, जरा बताना कैसे कैसे क्या क्या लिंक किया है। मेरे को यहाँ पे ना द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन आर स्क्रीन थ्रू 2 स्टेजेस। ये जो एडमिशन लेने आए हुए एप्लीकेंट्स है ना, इनको स्क्रीन किया जाता है। फॉर एडमिशन के लिए ये किया जाता है, और पोस्ट एडमिशन, पहले तो एडमिशन लिया जाएगा, और एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स एट NSD आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो पहले ट्रेनिंग, सॉरी, एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्यू के बाद ही पी आएगा, ठीक है। और यहाँ पी के बाद क्यू, यहाँ भी पी के बाद क्यू, तो मेरे 2 ऑप्शन हट गया, मेरे 2 ऑप्शन हट गया। अब क्यू के बाद पी यहाँ भी है, और क्यू के बाद पी यहाँ भी है, तो अब देख लो किससे स्टार्ट होगा। पहले बोल रहे हैं कि ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टार्ट हुआ था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1959 में, तो ये जो ड्रामा वाला स्कूल हुआ था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, लेकिन 59 में, लेकिन 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर बोला है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन NSD का मेन पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स को थिएटर में ट्रेन करना, ओके। स्टूडेंट्स को पहले, इसका पर्पस है ट्रेन करना, और उसके लिए स्टूडेंट्स को पहले एडमिशन लेना होगा, ओके। क्यू के बाद ही पी होगा, क्यू के तुरंत बाद पी होगा, क्यू से पी इतना दूर नहीं हो, पहले तो एडमिशन लोगे, एडमिशन के बाद ट्रेनिंग मिले बी, ओके। हाँ, तो सब लोग डी दे रहे थे, पता नहीं डी क्यों दे रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, रुको, सब लोग डी दे रहे थे ना पहले, मैं समझ गई थी क्यों दे रहे होंगे। आप लोगों ने सोचा होगा ना कि यहाँ NSD की बात की गई है, ठीक है, तो NSD की बात की गई है, और NSD का मेन उद्देश्य ये होता है, ओके। और ये जो इट लगा है ना, ये भी NSD के लिए लगा। पहले तो आप किसी भी चीज़ का कब स्थापना हुई वो सब बताओगे ना, 1951 में इसके द्वारा सेटअप किया गया, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और फिर बताएंगे। और दूसरा चीज़ आपको ये भी याद रखना है ना कि क्यू के तुरंत बाद पी आना चाहिए। अच्छा, क्यू के तुरंत बाद पी आना चाहिए था, और ये कैसे दे सकते हो आप लोग, ये कैसे दे यहाँ तो पी के बाद क्यू आ गया। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजन था भी कि चलो मैम आर से स्टार्ट कर देते, लेकिन ये भी तो देखना है ना, क्यू के बाद ही पी आना चाहिए था, ओके। और यहाँ पे पी के बाद क्यू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। हालचाल एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में, हालचाल ठीक है ना, डर तो नहीं लग रहा है, इजी आया है, इससे बहुत ज़्यादा इजी SSC में आने वाला है, हो सकता ना भी आए, हो सकता आ भी जाए, और इससे बहुत इजी आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बना के आओगे, ओके, बना के आओगे, और पूरा करेक्ट बना के आओगे, आप फुल कॉन्फिडेंस में बना के आओ। 4 मेरा कंफ्यूजन बच्चों का A और B में दिख रहा है, A और B में बच्चों का कंफ्यूजन दिख रहा है, ओके। सबसे पहले तो ये सेंटेंस आपके पास आएगा कि गगनयान इज अ नेशनल प्रोग्राम। गगनयान एक नेशनल प्रोग्राम है जहाँ पे इसरो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर दिमाग में आएगा विद दिस प्रोग्राम, लगेगा ना दिस प्रोग्राम, ये दिस प्रोग्राम किसके लिए है,
हो सकता है गगनयान के लिए, तो आपको लगेगा कि ये गगनयान के लिए लगा है मतलब पी से शुरू होगा, लेकिन पी तो हमारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, हमारे ऑप्शन में कहीं पी है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये दिस प्रोग्राम इसके लिए लगा ही नहीं है। ओके, लगा ही नहीं है। अब थोड़ा सा मैं क्या से लिंक किया आपने, विद दिस प्रोग्राम अ न्यू वर्टिकल हैज बीन क्रिएटेड, एक न्यू वर्टिकल क्रिएट किया गया है पैरेलल में। और दिस न्यू वर्टिकल मतलब ये जो पहले तो वर्टिकल को क्रिएट करोगे और फिर इस न्यू वर्टिकल को मतलब इसके साथ कुछ होगा, तो पी के बाद ही आर आएगा ना, पी के बाद आर आएगा, यहाँ आर के बाद पी और यहाँ भी आर के बाद पी। एटलीस्ट अपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए, कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा मत रखिए, थोड़ा सा टाइम ही लग जाए बट आंसर शुड बी करेक्ट। तो मेरा दो ऑप्शन को तो मैं देखूंगी भी नहीं, इस दोनों, मेरा पी और आर इसमें भी है, अब मेरा पी और आर इसमें भी है। अब मुझे देखना है कि मेरा क्यू से शुरू होगा या एस से शुरू होगा। देखो अभी हम गगनयान की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे गगनयान वाले की बात कर रहे हैं और फिर अचानक से क्यू के बाद एस कहाँ से, सॉरी हाँ, पहला सेंटेंस के बाद एस से नहीं होगा ना, एक न्यू इसरो सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज़ बीन फॉर्म्ड, एक नया खोला गया है। पहले तो हम इस गगनयान के बारे में पूरा बताएंगे ना, ये एक नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, और नेशनल प्रोग्राम है, फिर क्यू से स्टार्ट करेंगे और फिर बताया है, ठीक है। इस गगनयान प्रोग्राम के तहत, ठीक है, एक न्यू वर्टिकल खोला गया है पी, फिर इस न्यू वर्टिकल में ये किया गया है, और फिर लास्ट में बोला है ना कि इसरो ने भी एक ये सेंटर खोला है, इसरो ने भी ये सेंटर खोला है, और इट विल मतलब खोला है क्या, हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर, और इट विल ले द फाउंडेशन। तो ये जो इट लगा है ना, ये इसरो ने जो खोला है उसके लिए लगा, लास्ट वाला एस। काइंडली 4 में से ना 2 ऑप्शन एलिमिनेट करिए, पहला वाला सेंटेंस पढ़ लेना। यस, आंसर आना शुरू हो गया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास यूथ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया के पास यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे यूथ रिप्रेजेंट, ये जो यूथ हमारे इंडिया के जो नौजवान लोग हैं, दे रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक टू टैप देयर एनर्जी। उनके, हमारे यूथ के पास बहुत एनर्जी है बट हम उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमारे यूथ गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगा देते हैं, इंस्टा और फेसबुक पे। तो ये बोल रहे हैं कि देयर एनर्जी मतलब किसकी एनर्जी, यूथ की एनर्जी। यूथ इज द मोस्ट वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे एनर्जेटिक, वाइब्रेंट का मतलब है बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक सेगमेंट पॉपुलेशन का यूथ है। और इसकी एनर्जी को, ये तो एनर्जेटिक है, और उनके एनर्जी को टैप करने के लिए कुछ करना है, तो क्यू के बाद ही आर होगा, ठीक है, आर के बाद क्यू, अरे आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू। इस बार सीडीएस ने इजी दे दिया है, इजी दे दिया है। यूथ डायनेमिक है, उनके एनर्जी को टैप करने के लिए ये करना है। और पी में बोला है कि पहले देखो द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ने ये सोचा है, ठीक है, कि यूथ के लिए ये करना, और डिपार्टमेंट ने ये भी सोचा है, पहले तो ये सोचा है, और ये तो आर के बाद ही पी आएगा ना, ठीक है, पी के बाद आर तो वैसे भी आता नहीं, आर के बाद ही पी आए। यहाँ पे है ना, ये डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के लिए, ठीक है, तो आर के तुरंत बाद पी आए। पता नहीं आपका मॉक में क्या दे देते हैं कि आपका गलत हो जाता है, क्लास में आपका बन जाता है, एग्जाम के आए हुए पेपर बन जा रहा है, मॉक में कहाँ से लाके दे रहे हैं। अच्छा, इस बैच के स्टूडेंट से तो मैंने पूछा ही नहीं, कल आप लोगों ने मॉक दिया था, कल मॉक दिया था, स्कोर वगैरह कैसा था, और मॉक के सारे क्वेश्चंस PYQs है, गलती से भी मॉक का स्टैंडर्ड हाई नहीं सोचने की गलती करनी है, ओके। सारा मॉक्स का जो क्वेश्चन है ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अपने से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। कल नहीं दिए थे तो आज दे दीजिएगा, आज 3rd वाला मॉक होने वाला है, आज दे दीजिएगा। मॉक का लेवल बिल्कुल हाई नहीं है, एकदम हाई लेवल मॉक नहीं है, प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट थक जाओगे PQRS बना के। कुछ तो क्ल्यू मिल गया होगा ना आपको, क्या मतलब, क्या क्ल्यू, कौन सा क्ल्यू ढूंढा है आपने सेंटेंस को लिंक करने के लिए। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट दिख रहा है, 2 तरह के लिस्ट है,
टू पॉजिटिव लिस्ट और है द लिस्ट। द लिस्ट मतलब कौन वाला लिस्ट? ये वाला लिस्ट। तो क्यू के बाद ही एस होगा ना, क्यू के बाद ही एस होगा। ओके, और यहाँ पे एस के बाद क्यू, गलत। एस के बाद क्यू, गलत। दो ऑप्शन हट गया, दो ऑप्शन तो आराम से कर लो। अब देखो हमारा क्यू से ही शुरू होगा, क्यू से ही शुरू होगा। इंडियन डिफेंस फोर्सेस आर फुल्ली अलाइंड विद नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी एम्बार्क्ड इन मिशन मोड। ओके, बताओ, क्यू से ही स्टार्ट होगा। क्यू के बाद क्या आएगा? क्यू से ही स्टार्ट होगा, और क्यू के बाद कहाँ चला गया? इंडियन डिफेंस फोर्सेस टू पॉजिटिव, क्यू से ही स्टार्ट होगा। और क्यू के दो लिस्ट की बात कर रहे हैं तो, और यहीं ले, क्यू के बाद ऐसे ही आएगा, क्यू के बाद पी नहीं आए। पहले इस लिस्ट के बारे में बोलकर खत्म करेंगे। दो लिस्ट बनाया गया है कंप्राइजिंग 101 एंड 108 आइटम्स, ये ओके। क्यू में बोला है, फिर एस में बोला है द लिस्ट इंटेंड, एस आ गया है, और फिर आर में बोला है प्रोजेक्ट्स फील्डेड आर। क्यू के बाद ही ऐसा है। नेक्स्ट, पहला वाला सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बनाइए। जिन बच्चों को बहुत टाइम लेकर बनाना है ना, काइंडली रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे मैं 10-10 मिनट टाइम नहीं दूंगी, वो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। कैसे किया बताओ? पहले तो बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन ऑप्रेस्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे डिजर्व्ड अ स्पेशल डिस्पेंसेशन सो दैट देयर कंडीशन में भी वास्टली इम्प्रूव। इसको पढ़ के भी मुझे कुछ खास लिंक करने का क्ल्यू नहीं मिल रहा है। देखो ये बोल रहे हैं ना, दिस प्रोविजन, ठीक है, वन सच प्रोविजन, एक ऐसा प्रोविजन, दिस प्रोविजन, एक ऐसा प्रोविजन। ऐसा प्रोविजन मतलब कौन सा प्रोविजन की बात कर रहे हैं? ये प्रोविजन का मतलब है कौन सा प्रोविजन? ये वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दबे हुए वर्ग है, और इसके लिए फॉर दिस पर्पस बहुत सारे सेवरल प्रोविजंस दिया गया है उनको। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, एस से ही स्टार्ट होगा। बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रोविजन किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो एस के बाद ही क्यू होगा ना, एस के बाद ही क्यू होगा, ठीक है। यहाँ क्यू के बाद एस, यहाँ भी क्यू के बाद एस, और एस के बाद ही क्यू हो। ओके, तो जिसमें से एक प्रोविजन है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देना होगा, ओके। और कौन सा प्रोविजन? सीट रिजर्वेशन वाला प्रोविजन देना। पहले तो होगा एस, कौन सा प्रोविजन? सीट रिजर्वेशन वाला, फिर क्यू, और बोल रहे हैं दिस प्रोविजन। दिस प्रोविजन मतलब कौन सा? जो सीट रिजर्वेशन वाला है। इसको आर्टिकल 330 में इनकॉर्पोरेट किया गया, डाला गया, तो एस क्यू ए हो। अरे ये तो इजी है। हाँ, कैसे लिंक किया? कैसे लिंक किया है? देखो, दीज प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स, पहले तो बोल रहे हैं इंडिया का फ्लैगशिप, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल थी। दीज प्रोग्राम्स मतलब कौन सा प्रोग्राम्स? कहीं है प्रोग्राम्स का जिक्र? ये देखो, 2016 में स्टार्टअप इंडिया ने रोल आउट करना मतलब स्टार्ट करना, रोल आउट किया। इंडिया ने बहुत सारा प्रोग्राम स्टार्ट किया, ओके, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिल्डिंग अप अ रोबोस्ट मतलब दमदार इकोसिस्टम। और मतलब कि एस के बाद ही पी आएगा। यहाँ पी के बाद एस यहाँ भी पी के बाद एस, यहाँ भी पी के बाद एस, यहाँ एस, पी के बाद एस, ठीक है। हाँ, अभी तो सीडीएस का आंसर की नहीं आया है ना। आंसर की तो 1 साल बाद आता है, जब फाइनल मतलब सीडीएस का ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी तो आंसर की नहीं आया। मैं भी बैठ के ना यूट्यूब क्लास लेने के बाद आपका बैठ के मैं भी बना रही थी, और मैं भी थक गई थी। एक क्वेश्चन में ना मैं फंसी थी, लेकिन आप लोग ना मत फंसना। मैं एक क्वेश्चन में फंस रही थी, मेरे को टाइम लग गया। पहले मैंने गलत करके और फिर सही किया था, ओके, 2-3 बार सोच के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप गलत मत करना। एक मिनट, यही वाले क्वेश्चन पे मैं फंसी थी, लेकिन मैं इसको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। पहले आप ये वाला कर लो, पहले आप 10th वाला कर लो, फिर 9th करवाऊंगी। अच्छे से देखना, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम दे रही हूँ।
इंडिया हैज़ बीन अ वेलफेयर स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया हैज़ बीन अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, पी से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पी से स्टार्ट नहीं होगा। पहले इंडिया शुरू से वेलफेयर स्टेट रहा है और द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइन्ड विद द एम ऑफ रूरल पॉवर्टी। पहले देखो क्या होगा, हमारा ऑप्शन ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले हमारा ऑप्शन आर ही होगा। जो बच्चे आंसर सी दे रहे हैं ना उनका करेक्ट है। मेरा तो सी आ रहा है, काव्य आपका करेक्ट है। पहले इंडिया शुरू से ही एक वेलफेयर स्टेट है। पहले तो आपको रियलाइज करना होगा, इट वॉज रियलाइज्ड। ये चीज़ दिमाग में, मतलब ये चीज़ हमें एहसास हुआ कि अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन हैज़ टू बी बेस्ड। इंडिया शुरू से एक वेलफेयर स्टेट रहा है। पहले तो आप रियलाइज करोगे ना, गरीबी हटाना है। ओके, ग्रोथ के साथ साथ a sustainable strategy of poverty elimination has to be based on increasing the productivity element in the process of growth। तो पहले तो आपको ये चीज़ रियलाइज होना चाहिए ना कि गरीबी हटाना है, और फिर गरीबी हटाने के लिए आप पॉलिसीज वगैरह और कुछ कुछ बताओगे। तो आर में बोल रहा है इट वॉज, इंडिया शुरू से ही वेलफेयर स्टेट रहा है। ये एहसास हुआ है कि सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी बनाना है, और इस स्ट्रैटेजी के तहत क्या क्या करना है, पॉलिसीज बनाना है, प्रोग्राम्स बनाना है। तो सी, ये आर से ही स्टार्ट होगा। आर के बाद होगा क्यू। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंडेवर्स का क्या है, गरीबी हटाने के लिए रूरल पॉपुलेशन को सुधारना है। ओके, आर के बाद क्यू, और रूरल पॉपुलेशन को सुधारने के लिए फिर बताया है। ओके, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसको सुधारने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाना है। ठीक है, पी होगा लास्ट वाला, पी से खत्म, लास्ट वाला पी से। ओके, एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं। और देखो लास्ट वाला आपको लगेगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट इंडिया हैज बीन द वेलफेयर ऑफ। लास्ट वाला क्यू से हटेगा नहीं, सबका उद्देश्य है सारे गवर्नमेंट एफर्ट का कि रूरल पॉपुलेशन, गांव वाले पॉपुलेशन को सुधारने के लिए लास्ट में पॉलिसीज वगैरह हैव बीन डिजाइंड। ओके, विद द एम ऑफ एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, फिर पॉलिसीज वगैरह बनेगा। ठीक है, तो ये होगा, ये होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में ना मेरे को टाइम लगा। ये क्वेश्चन में आप लोग को भी मैं टाइम दे रही हूँ। मैंने इसको बनाने में टाइम लिया। पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है मवेशी, मवेशियों का सेंसस, जनगणना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं आपका दो ऑप्शन छांट रही हूँ। पहली बार मवेशियों की जनगणना हुई है 1919 से लेकर 1920, मतलब ड्यूरिंग 1919 और 20 हुआ है। क्या पी से स्टार्ट होता है, सॉरी कहाँ चला गया, क्यू से स्टार्ट होगा? क्यू से किसी हाल में स्टार्ट नहीं होगा। पहली बार जनगणना हुई है 1919 से 1920, और उसके बाद सीधा 20वें वाले पे आ गए। उसके बीच में भी तो कुछ हुआ होगा ना। ओके, सीधा 20वां वाला पे आ गए हो तो, और बोल रहे पहली बार, और इंसेप्शन का मतलब है शुरुआत, और जब से ये पहली बार हुआ है तब से 5-5 साल पे हो रहा है। तो पी से ही शुरू होगा ना, पी से ही शुरू होगा। ठीक है, पी से ही शुरू। मैं थोड़ा सा टाइम ले ली थी, मेरे को कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में फिर मैंने ठीक कर लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट पहली बार में कर ले। पी आर या पी एस किससे होगा? ये क्विनी का मतलब होता है हर एक 5 साल में। जैसे एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, बाई एनुअली 2 साल में, और ये 5 साल में। हर 5 साल में जनगणना होती। पी से ही स्टार्ट होगा। मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किया था, मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में किया था ना। सिंस जब से ये पहली बार हुआ है तब से, फर्स्ट टाइम होने के बाद, सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये जनगणना शुरू हुई है तब से, इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हर 5 साल पे करता है। तो पहले मैंने क्या सोचा, हाँ लेकिन मेरे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और फिर पहले मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में चली गई, दिस 5 ईयर जनगणना, तो मुझे लगा ना कि हर एक 5 साल में होता है, हर 5 साल में होने वाला ये। तो मैंने पी के तुरंत बाद मैंने तो सही किया था, मैं कुछ और गलती कर रही थी। ठीक है, मैं कुछ और, विच गिव्स
मैं कुछ और गलती कर रही थी, ये वाला तो मैंने जो सोचा है वो तो करेक्ट सोचा है। ओके, हाँ। और एक चीज देखो, मैंने शुरू में ना द मेन ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ और सोचा था, मैंने कुछ और सोच के पहले किया था, लेकिन बाद में फिर ध्यान आ गया। अभी जो समझा रही हूँ आपको करेक्ट समझा रही हूँ मैं। तो मुझे लगा कि ये जब से ये शुरू हुआ हर 5 साल पे होता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंसेस, इस सेंसेस का जनगणना लाइफस्टाइल बोलेगा, तो पी के बाद एस नहीं होगा। ठीक है, पी के बाद एस इसलिए नहीं होगा ना, देखो आप मुझे बताओ कि पी के बाद, कुछ बच्चों को लग भी सकता है कि पी के बाद एस हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ कि लास्ट वाला क्या होना चाहिए? लास्ट वाला आर होना चाहिए, या लास्ट वाला, मैंने लास्ट वाला से फिर लिंक कर दिया था, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लास्ट वाला क्या होना चाहिए? लास्ट वाला देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया गया था, पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था, और ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो ये पास्ट टेंस में बताओ कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये आर से लिंक हो रहा है या क्यू से लिंक हो रहा है? यस, क्यू से हो रहा है, क्योंकि आर वाला तो प्रेजेंट टेंस है, जो हर 5-5 साल पे किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। तो फिर हम ये प्रेजेंट टेंस में अगर होगा तो पास्ट टेंस में डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? तो लास्ट वाला क्यू में होगा। क्यू में बोला है ना कि जो 20वां, जो 20th वाला जनगणना था वो कंडक्ट किया गया था पास्ट टेंस में, और उस जनगणना में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके आया लास्ट। ठीक है, ए होगा, ए होगा। मैं ना थोड़ा सा, नहीं पहले तो मैंने कर लिया था, थोड़ा सा बाद में मैं आर पे भी चली गई थी, तो मेरे को टाइम लगा, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि हमारे स्टूडेंट्स पहली बार में कर लिए। चलो, आई वांट टू नो द स्कोर, ये वाला तो हो गया। PQRS में स्कोर बताना, और जिसका पूरा करेक्ट है ना, तो उस स्टूडेंट जो दिल्ली में रहते हैं उसके साथ वी विल गो फॉर अ लंच।